फूल मी वंस शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी। और यहाँ पर इस कहावत का परफेक्ट एग्जांपल है ये बोरूटो का नया चैप्टर, जहाँ पर कोनोहा के शिनोबिस ने लगातार मिस्टेक के बाद मिस्टेक की है। मिस्टेक इतनी सारी कि इवन बच्चे लाइक शिंजू भी इस बात को समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोनोहा के शिनोबी उनको बिट्रे करने वाले हैं। बट यहाँ पर सिर्फ हमें यही एक डिसअपॉइंटिंग थिंग नहीं देखने को मिलती। एज फॉर द होल ऑफ द चैप्टर हम यहाँ पर कवाकी को सोता हुआ ही देखते हैं। लाइक भाई ने एक और एल ले लिया है अपने सर पे और इसकी वजह से उसका ऑरा भी माइनस में चला गया है। एज ये सारा कांड होता है उसकी फ्यूचर वाइफ सुमिरे के सामने। बट दिस डज ऑल्सो मीन कि कवाकी फ्यूचर में एक कूल पावर शायद एक्वायर करे जो उसको इक्वल बना दे बोरूटो के टू फाइट अगेंस्ट शिंजू। और यहाँ पर जो फाइट वो बोरूटो के अगेंस्ट रेफर करने की कोशिश कर रहा है वो शायद वही वाली फाइट हो जो हमने बोरूटो के पहले एपिसोड में देखी थी। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है नाइरस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बोरूटो टू ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 18 ओनली बैबल ऑन योर स्लीप के बारे में, जहाँ पर हमें काशिनकोजी का पूरा प्लान यहाँ पर चौपट होते हुए दिखाई देता है। और मैं तुम्हें यहाँ पर गिनवाते गिनवाते थक जाऊंगा कि आखिर कितनी ज्यादा मिस्टेक की है यहाँ पर कोनोहा के शिनोबिस ने। तो विदाउट वेट वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैप्टर के कवर पे अब की बार हम मासूरी को देखते हैं, जहाँ पर चैप्टर का टाइटल हमें दिया है ओनली बैबल इन योर स्लीप, जो कि हमें लेटर ऑन पता चलता है वो एक पासवर्ड है अमाडो द्वारा क्रिएट किया गया, जिससे वो अपने साइबॉक्स को कभी भी कंट्रोल कर सकता है। यहाँ पर वो ये कमांड देता है कवाकी को सुलाने के लिए। बट ऐसा ही हम सिमिलर कमांड पहले भी देख चुके हैं। जब अमाडो कोड का लिमिटर हटाने वाला होता है तब उस समय शायद अमाडो कहता है देयर इज नो ड्रेस कोड, जिसको बोलते ही कोड के लिमिटर्स हट जाते हैं। विच मीन्स हमने यहाँ पर अभी तक जितनी भी साइबॉक्स देख चुके हैं इस बोरूटो सीरीज में उसका फुल कंट्रोल अमाडो के हाथ में है। चैप्टर की शुरुआत में हम सुमिरे को देखते हैं अमाडो की लैब में जाते हुए, जहाँ पर वो अभी हमें थोड़ा सा सैड दिखाई देती है। एज अभी उसने कुछ चैप्टर पहले जो कुछ भी सराडो को बोला वो उनकी फ्रेंडशिप में दरार ला सकती है। और इन्हीं सब बातों को सोचते सोचते जब वो अमाडो की लैब में घुसने की कोशिश करती है वो देखती है कि कवाकी अमाडो को चोक करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पर कवाकी कहता है कि वी आर जस्ट हैविंग नॉर्मल टॉक, यहाँ तो कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है किसी को, तुम इसको बिल्कुल भी माइंड ना करो। लाइक यहाँ पर भाई सुमिरे को रिलैक्स करने को बोल रहा है, बट कवाकी को समझना चाहिए कि उसे खुद रिलैक्स होना पड़ेगा। एज लेटर ऑन हमें पता चलता है कि इतनी देर से अमाडो चोकिंग की पोजीशन में था, सांस नहीं ले पा रहा था बिल्कुल भी। और फिर आगे कवाकी कहता है कि 100 बात की एक बात, मुझे मेरी ऑफेंसिव एबिलिटी को फुल पोटेंशियल पे ला दो, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं के यहीं मार दूंगा। एंड आई एम डेड सीरियस, मैं तुमको अभी इंस्टेंटली यहाँ पर मार दूंगा। जहाँ पर वो जैसे ही अमाडो को थोड़ा सा बात करने का समय देता है तभी अमाडो स्लीप ऑन योर बैबल वाला कोड बोल के कवाकी को वहीं के वहीं सुला देता है। लाइक ये बंदा भी यहाँ पर कोड की तरह धीमे धीमे जोक बनता जा रहा है सीरीज का। नेक्स्ट हम यहाँ पर टीम 7 को रियू के साथ देखते हैं इन द सैंड विलेज, जहाँ पर वो हमें योडो और अराया से इंट्रोड्यूस कराता है। एंड यहाँ पर कोनोहा के शिनोबिस करते हैं अपनी सबसे पहली गलती। यहाँ पर एक चीज हमें नोटिस करने वाली होगी कि यहाँ पर मिस्की ने रियू को योडो और अराया से इंट्रोड्यूस कराया, पर योडो और अराया को रियू से इंट्रोड्यूस नहीं कराया। इट्स लाइक दे नो कि रियू कौन है और वो किस पर्पज से आया है यहाँ सैंड विलेज में, जो कि ये चीज ऑब्वियस बना देती है कि वो लोग ऑलरेडी एंटिसिपेट कर रहे थे रियू के अराइवल का इन द सैंड विलेज। लाइक यहाँ पर रियू नोटिस करता है कि कैसे योडो उसको लगातार घूरे जा रही है जब से रियू वहाँ पे आया है। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू ये लड़की पूरा प्लान चौपट करके रहेगी। नेक्स्ट हम कोनोहामारू और मासूरी को देखते हैं जो कि अभी थोड़ा प्राइवेट में बात कर रहे हैं। और यहाँ पर मासूरी अपनी पूरी फीलिंग शेयर करती है कोनोहामारू के साथ, जहाँ पर कोनोहामारू यहाँ दिलासा देता है कि ऐसा रिस्पॉन्स बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। बट अगेन मासूरी कहती है कि उसको कोनोहामारू से बात करने के बाद अब थोड़ा सा नॉर्मल फील हो रहा है। एंड इवन वो ये भी पूछती है कि क्या वो उसे कोनोहामारू चा बुला सकती है, जहाँ पर ये सुनते ही कोनोहामारू को एक मसल मेमोरी हिट करती है, जहाँ पर वो ये रियलाइज करता है कि सिर्फ मोएगी वो एक ऐसी पर्सन है जिसने कोनोहामारू को कोनोहामारू चान के नाम से बुलाया है। ये चीज उसके पूरे थ्रू आउट द लाइफ उसे देखने को मिली है। एंड आई गेस हमें यहाँ पर ये चीज देखने को इसलिए मिल रही है क्योंकि मे बी कोनोहामारू के अंदर खुद एक सॉफ्ट स्पॉट क्रिएट हो गया है मासूरी के लिए। एंड मे बी नाउ ही इज रियलाइजिंग कि आखिर मासूरी कितनी ज्यादा सिमिलर है मोएगी से। ओके, मूविंग ऑन टू द गलती स्क्वाड। रियू पूछता है कि वो आखिर कौन सा क्लू है जिसके रिगार्डिंग वो अभी यहाँ पर बात कर रहे थे कि अगर वो क्लू अभी ये रियू को दिखाएंगे तो शायद वो उनकी हेल्प कर सके बोरूटो को ढूंढने में, जो कि सराडा रियलाइज करती है कि वो तो इसके बारे में पूरी तरीके से भूल ही चुके थे। वो लिटरली अपने पैर पे पूरी तरीके से कुल्हाड़ी मार चुके हैं, यहाँ पर खुद के लिए पूरी सिचुएशन वर्स कर चुके हैं। बट रियू इग्नोरिंग दैट वो अपनी सैंड
सैंड को पूरी तरीके से फैला देता है उस एरिया में, जो कि उनकी हेल्प करेगी बोरूटो को ढूंढने में। एज वो कहता है कि ये सैंड एक डिटेक्शन एबिलिटी पजेस करता है जो कि उनको क्लू ढूंढने में हेल्प करेगा। और इसी सैंड के थ्रू वो रियलाइज करता है कि आखिर कितना ज्यादा ब्लड लस्ट भरा हुआ है योडो के अंदर, जहाँ पर योडो एक्सक्यूज देती है कि हम निंजास तो ऐसे ही होते हैं। अच्छा बेटा, सारे निंजास ऐसे ही होते हैं, तो ये है गॉड ऑफ शिनोबी और ये है द स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी इन एग्जिस्टेंस। एंड मे बी यहाँ पर रियल प्रॉब्लम सैंड शिनोबीज के साथ है, जहाँ पर इनके चेहरे पे ही दिखाई देता है इनका ब्लड लस्ट। एनीवेज, आगे मिसकी यहाँ पर रयू से सवाल पूछता है कि वो लोग बोरूटो को इसलिए हंट कर रहे हैं क्योंकि वो एक लीफ ट्रेटर है, बट यहाँ पर आखिरकार रयू क्यों बोरूटो की तलाश में है? आखिर उसका क्या लेना देना है बोरूटो से? जहाँ पर रयू बताता है कि बोरूटो ऑलरेडी बहुत कुछ जानता है 10 टेल्स की एग्जिस्टेंस के बारे में और उसकी एबिलिटीज के बारे में, जो कि शिनजूस की हेल्प करेंगी उनके मोटिव्स को अचीव करने में। बट सिंस बोरूटो यहाँ पर ऑलरेडी इन सारी चीजों को जानता है, यहाँ पर बोरूटो के पास एक अच्छा चांस बन जाता है उनसे पहले उन शिनजूस को हंट करने का। तो सिमिलरली यहाँ पर शिनजूस ऑलरेडी हंट कर रहे हैं बोरूटो। लाइक बोरूटो ऑलरेडी जानता है कि इन शिनजूस को हराने के लिए उसे उन शिनजूस का थॉर्न बल्ब ऑब्टेन करना पड़ेगा, जिससे वो यहाँ पर उन लोगों को भी वापस ला सकता है जो लोग पेड़ में बदल चुके हैं। इतना सब कुछ सुनने के बाद सराडा यहाँ पर एक प्लान उनके सामने रखती है, जहाँ पर वो रयू से कहती है कि वो अपना सोल थॉर्न बल्ब अपनी बॉडी से निकाल के उनके सामने रख दे, जो कि एज वी नो क्रिस्टलाइजेशन है उनकी लाइफ का। बट यहाँ पर हमें एक और मिस्टेक देखने को मिलती है कोनोहा के शिनोबी से। लाइक शी सेड, वो यहाँ पर कहती है कि उसने सुना था बोरूटो को मेंशन करते हुए सोल थॉर्न बल्ब के बारे में, बट क्या उसने कभी ये बताया था कि ये सोल थॉर्न बल्ब इन शिनजूस से मिलता है? एंड इवन सो अगर उसने ये चीज सराडा को बताई हो, तो डजंट दैट मीन कि ये लीफ शिनोबी भी रयू के एनिमीज हैं? लाइक इस पॉइंट पे ये वाला प्लान बिना सोचे समझे प्रोसीड हो रहा है। पता नहीं यहाँ पर क्या सोच रहे हैं कोनोहा के शिनोबीज, बट प्लान ऑलरेडी फेल होने की कगार पे आ चुका है। Oh, brother, this guy stinks! आगे हम देखते हैं कवाकी को उसकी स्लीव से उठता हुआ, जहाँ पर वो अपने आप को एक टेबल पे पाता है। और वहीं अमाडो कहता है कि शिनजूस ऑलरेडी एक बहुत बड़ा थ्रेट है कवाकी के लिए, सो इन ऑर्डर कि कवाकी बिल्कुल भी हर्ट ना हो, उसने उसकी डिफेंसिव एबिलिटी को पूरी तरीके से हाई कर दिया था। बट नाउ अब कवाकी इंसिस्ट ही कर रहा है उसकी ऑफेंसिव एबिलिटी को बढ़ाने के लिए, तो वो यहाँ पर एक प्रपोजल रखता है। वो कहता है कि वो उसकी ऑफेंसिव एबिलिटी को तो फुल कर देगा, बट उसकी एक कंडीशन है ऐसा करने से पहले। एंड येट अगेन हमें यहाँ पर एक दूसरा क्लोन देखने को मिलता है आकीबी का। यहाँ पर अगर किसी को ना पता हो, आकीबी अमाडो की बेटी है जो कि बहुत सालों पहले मर गई थी ड्यू टू सम रीजन, और उसी को रिवाइव और रेप्लिकेट करने के चक्कर में अमाडो ने इतने सारे साइबॉक्स बना दिए थे। जहाँ पर वो यहाँ पर आकीबी को जब परफेक्शन दे रहा था, तो उसे पता चलता है कि उसने डेल्टा को क्रिएट कर दिया है और उसके पास कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे वो आकीबी की ओरिजिनल सोल को उसकी बॉडी में डाल सके। बट यहाँ पर अमाडो अब स्टेट करता है कि कवाकी के कारमा में वो डेटा है जिसके थ्रू आकीबी अब इस नई बॉडी में रिजरेक्ट हो सकती है। एज ऑल दीज ईयर उसको अभी ये लगता था कि जिस कारमा में उसकी बेटी की सोल प्रेजेंट है, वो कारमा बोरूटो पजेस करता है ड्यू टू ओमनीपोटेंस। बट नाउ जब उसे ओमनीपोटेंस के इफेक्ट के बारे में पता चल गया है, तो वो अब ये रियलाइज कर चुका है कि कवाकी ही वो बंदा है जिसके पास वो ओरिजिनल कारमा है उसकी बेटी का। वो कवाकी को उसका कारमा इम्प्रिंट करने को कहता है आकीबी के ऊपर, जिससे आकीबी वापस आ जाए। और वो ये भी कहता है कि रिजरेक्शन एक ऐसी चीज है जिसको सिर्फ गॉड ही परफॉर्म कर सकते हैं, विच इज एक्चुअली इंटरेस्टिंग कंसिडरिंग कि उसने ओत्सुकी को एज अ गॉड रेफर किया है, ना कि ओत्सुकी बुलाया है, जैसा कि वो अभी ऑलरेडी बोलता आ रहा है। बट क्या उसका यहाँ पर गॉड कहने का मतलब ये है कि अमाडो और आकीबी ओरिजिनली एक ओत्सुकी थे? क्योंकि आफ्टर दिस कवाकी कहता है कि अगर ये लड़की ओत्सुकी निकली आफ्टर द रिजरेक्शन, तो वो यहाँ पर उसको डेफिनेटली मार देगा। एंड यहाँ पर अमाडो का रिएक्शन देखते हुए ये चीज 99% श्योर हो जाती है कि आकीबी एक ओत्सुकी की तरह ही बॉर्न होगी। एंड मे बी यहाँ पर अमाडो इन सारे टर्म्स को एक्सेप्ट इसलिए कर लेता है क्योंकि उसको पता है कि अगर एक बार आकीबी रिजरेक्ट हो गई, तब तो वो कवाकी को कंट्रोल कर ही सकता है अपने कमांड से, तो उसे इस बात से डरने की क्या जरूरत। वो एक कोड बोलेगा और कवाकी बंद। कवाकी कहता है कि वो एक कारमा तभी इम्प्लांट करेगा जब उसके और नारुतो के सारे दुश्मन मर जाएंगे। सो वो अमाडो को खुली छूट दे देता है कि वो कोई भी मीन्स यूज करके कवाकी को पूरी तरीके से पावरफुल कर दे इस पॉइंट पे, जिससे जब वो एक बार सबको फिनिश कर चुका होगा, तो वो आके उसकी डॉटर को भी रिजरेक्ट कर देगा। आफ्टर दिस हम यहाँ पर मासूरी को एक्सप्लेन करता हुआ देखते हैं कि कैसे ये दिन उसकी लाइफ का बेस्ट डे है, एज उसको ये दिन कोनोहामारू से बात करने को मिला है। बट देन
एक और गलती, कोनोहामारू यहाँ पर मासूरी को कहता है कि वो उसे चांद के नाम से नहीं बुला सकती, एज उसको चांद बोलने का हक सिर्फ एक ही बंदी के पास है। एंड ये चीज उसको यहाँ पर शाय करती है। लाइक ये बंदा यहाँ पर एक ऑनबू लीफ शिनोबी है जो कि काफी सारे ऑनबू मिशंस कर चुका है। एंड यस, हम इसको ऑलरेडी देख चुके हैं स्टोन विलेज वाले आर्क में। लाइक मैं यहाँ पर ये चीज कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एलिटिस्ट ऑफ द एलिटिस्ट शिनोबी है यहाँ पर। बट यहाँ पर GTA 6 पहले आ जाएगी, पर कोनोहामारू का कमबैक हमें नहीं देखने मिलेगा। सो एज वी नो, यहाँ पर मासूरी ये बात सुन के बहुत ज्यादा एंग्री हो जाती है और वो यहाँ पर कोनोहामारू से ये पूछती है कि ये वो मोईगी को रेफर करते हुए तो बोल रहा है। एंड सिंस शी नो कि यहाँ पर कोनोहामारू भी बिट्रे करने की कोशिश कर रहा था मासूरी को, मासूरी उसके ऊपर अटैक कर देती है। कमिंग बैक टू दैट प्लेस जहाँ पर अभी हमारे बाकी के शिनोबीज हैं, रियू अपना सोल थॉर्न हवा में सस्पेंड कर देता है जिससे वो यहाँ पर बोरूटो को बेट कर सके उसका सोल थॉर्न पकड़ने में। बट योडो को यहाँ पर जैसे ही शिंकी का सोल थॉर्न देखने को मिलता है, वो तुरंत सोचे समझे उसे ग्रैब करने की कोशिश करती, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो हवा में ही फ्रीज हो चुकी है। एंड लेटर हमें ये रिवील होता है कि जो सैंड रियू ने अभी बोरूटो को ढूंढने के लिए फैलाई थी थोड़ी देर पहले, वो उन शिनोबीज के ऊपर फैलाने की कोशिश कर रहा था, जिससे कि जैसे ही वो उसे बिट्रे करने की कोशिश करें, वो उनको तुरंत वही के वही फ्रीज कर दे। यहाँ पर रियू एक्चुअली शिनोबीज को बेट कर रहा था। एंड सिर्फ यही नहीं, वो यहाँ पर इस सैंड को यूज कर रहा है उनको पपेट करने के लिए, जहाँ पर वो अभी यहाँ पर सराडा को पपेट करके योडो को मरवाने की कोशिश कर रहा है। बट जैसे ही यहाँ पर सराडा योडो को मारने वाली होती है, तभी हम देखते हैं कि उनके ऊपर से जितनी भी आयरन सैंड थी वो पूरी तरीके से हट चुकी है। एंड तभी हमें पता चलता है कि अराय की स्वॉर्ड एक सीलिंग स्वॉर्ड है जो कि स्पेशल है और इफेक्टिव है अगेंस्ट आयरन सैंड। एंड इस एबिलिटी को यूज करके वो फाइनली रियू से 1-on-1 फाइट कर पाएंगे, जो कि एक फेयर फाइट बना देगी अगेंस्ट द शिनजूस फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर शिनोबीज। इसी के साथ चैप्टर यहीं पे एंड होता है। एंड आई डोंट नो आगे हमें क्या देखने को मिलने वाला है। क्या जूरा सैंड विलेज में आएगा? क्या बोरूटो सैंड विलेज में आएगा? क्या ये प्लान पूरी तरीके से फेल हो जाएगा कि ये प्लान यहाँ पर परफेक्टली प्रोसीड कर रहा है अकॉर्डिंग टू द कोजी's प्लान? बस अभी हमें यहाँ पर नहीं पता। बट इन सारे सवालों का जवाब हमें नेक्स्ट चैप्टर में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मैं लाता रहूंगा ऐसी ही वीडियोस बहुत जल्द। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।